आमिर खान भारतीय फिल्म उद्योग के एक ऐसे अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और अलग अंदाज से एक खास मुकाम हासिल किया है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, कड़ी मेहनत और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जीवन कहानी प्रेरणा का स्रोत है, जो संघर्ष, समर्पण और सफलता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। उनके पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म निर्माता थे और उनके चाचा नासिर हुसैन एक प्रसिद्ध निर्देशक और निर्माता थे। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आमिर का शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आमिर ने अपनी स्कूली शिक्षा J.B. पेटेड स्कूल, मुंबई से शुरू की और बाद में सेंट एनी हाई स्कूल, बांद्रा और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल, माहिम में अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि उन्हें शिक्षा में खास रुचि नहीं थी, लेकिन खेलों और नाटकों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। आमिर खान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। उन्होंने 1973 में अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में काम किया। इसके बाद 1984 में उन्होंने फिल्म होली से एक सहायक अभिनेता के रूप में डेब्यू किया। उनकी पहली प्रमुख फिल्म कयामत से कयामत तक 1988 थी, जिसमें उन्होंने जूही चावला के साथ मुख्य भूमिका निभाई। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और आमिर को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी रोमांटिक इमेज और मेहनती स्वभाव ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। 1980 और 1990 के दशक में आमिर ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन हर फिल्म सफल नहीं रही। इसके बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय कौशल से खुद को साबित किया। इस दौरान उन्होंने दिल 1990, जो जीता वही सिकंदर 1992, हम हैं राही प्यार के 1993 और अंदाज अपना अपना 1994 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1990 के दशक में आमिर ने ये दिखा दिया कि वे केवल रोमांटिक हीरो नहीं हैं। उन्होंने सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम करना शुरू किया। 2001 में आई फिल्म लगान ने आमिर खान के करियर में एक नया मोड़ लाया। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया और इसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद आमिर ने दिल चाहता है, 2001 रंग दे बसंती, 2006 तारे जमीन पर, 2007 गजनी, 2008 और 3 इडियट्स 2009 जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी गहरा प्रभाव डाला। आमिर खान ने केवल अभिनय तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने निर्माता और निर्देशक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। 2007 में उन्होंने तारे जमीन पर का निर्देशन किया, जो एक संवेदनशील फिल्म थी और शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती थी। उनकी प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे जमीन पर, दंगल 2016 और सीक्रेट सुपरस्टार 2017 जैसी हिट फिल्मों का निर्माण किया। आमिर खान फिल्मों के जरिए सामाजिक संदेश देने के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने सत्यमेव जयते नामक एक टेलीविजन शो के माध्यम से कई सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस शो ने समाज में जागरूकता लाने का काम किया और आमिर को एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया। आमिर खान ने 1986 में रीना दत्ता से शादी की, लेकिन 2002 में उनका तलाक हो गया। उनके 2 बच्चे जुनैद और इरा हैं। बाद में 2005 में आमिर ने किरण राव से शादी की और 2021 में उन्होंने अलग होने की घोषणा की। उनके बेटे आजाद का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ। आमिर खान को उनके उत्कृष्ट काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें पद्मश्री 2003 और पद्म भूषण 2010 से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्में कई बार ऑस्कर के लिए नामांकित हुईं और उन्हें दुनिया भर में सराहा गया। आमिर खान का नाम बॉलीवुड में उस कलाकार के रूप में लिया जाता है जो हर फिल्म में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वे स्क्रिप्ट, निर्देशन और अपने किरदारों पर गहन शोध करते हैं। उनकी फिल्मों का मुख्य उद्देश्य न केवल मनोरंजन बल्कि समाज में बदलाव लाना भी होता है। 2023 तक आमिर खान ने फिल्मी दुनिया से थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि वे नई और अनूठी कहानियों के साथ वापसी करेंगे।
उनके प्रशंसकों को उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। आमिर खान भारतीय सिनेमा के उन चंद अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने न केवल भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय फिल्मों की पहचान बनाई। उन्होंने हर बार दर्शकों को अपनी नई फिल्म के साथ कुछ अलग और बेहतर देने की कोशिश की है। आमिर खान की खासियत है कि वे क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को प्राथमिकता देते हैं। वे हर साल एक या दो फिल्में ही करते हैं, लेकिन उनकी हर फिल्म का विषय और प्रस्तुति अलग होती है। उनकी फिल्मों का असर ऐसा होता है कि वे न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती हैं, बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। जैसे कि फिल्म रंग दे बसंती ने युवाओं में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना जगाए, और तारे जमीन पर ने शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत को उजागर किया। एक लगान 2001 आमिर खान द्वारा निर्मित यह फिल्म भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामांकित हुई। एक गांव के किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रिकेट मैच के रूप में किए गए विद्रोह को दिखाने वाली यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। 2 दिल चाहता है 2001 ये फिल्म भारत के शहरी युवाओं के जीवन और उनकी दोस्ती की कहानी थी। इसमें आमिर का किरदार आकर्ष था, जो एक बेफिक्र लेकिन संवेदनशील युवक का प्रतीक था। 3 रंग दे बसंती 2006 इस फिल्म ने युवाओं को देशभक्ति का एक नया नजरिया दिया। ये फिल्म स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ आधुनिक भारत के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को जोड़कर प्रस्तुत करती है। 4 तारे जमीन पर 2007 एक बच्चे के सीखने की समस्याओं और माता पिता की अपेक्षाओं के बीच के संघर्ष को बहुत संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करने वाली यह फिल्म शिक्षकों और माता पिता के लिए एक सबक बनी। 5 गजनी 2008 ये फिल्म एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण थी। आमिर खान ने इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रहे व्यक्ति का किरदार निभाया। 6 थ्री इडियट्स 2009 ये फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक व्यंग्य थी। ऑल इज वेल जैसे डायलॉग और इसका सकारात्मक संदेश आज भी लोगों के दिलों में बसता है। 7 दंगल 2016 ये फिल्म महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। आमिर खान ने एक पहलवान और पिता का किरदार निभाया, जो अपनी बेटियों को कुश्ती में राष्ट्रीय चैंपियन बनाता है। आमिर खान न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी फिल्में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार ने चीन में भी जबरदस्त सफलता हासिल की। चीन के दर्शक आमिर की फिल्मों के गहरे सामाजिक संदेश और उनके किरदारों से बहुत प्रभावित होते हैं। आमिर खान ने वैश्विक स्तर पर भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी है। उनके फिल्म निर्माण की शैली और कहानी चुनने की क्षमता ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा दिलाई। फिल्मों के अलावा आमिर खान ने समाज सेवा में भी अहम भूमिका निभाई है। उनके टीवी शो सत्यमेव जयते ने समाज के कई मुद्दों जैसे बाल शोषण, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और जल संकट पर चर्चा की। ये शो भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने में सफल रहा। इसके अलावा आमिर खान ने स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे अभियानों में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वे अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए करते हैं। आमिर खान की लोकप्रियता के कारण एक परफेक्शनिस्ट रवैया। आमिर खान अपने काम में बारीकी और पूर्णता के लिए जाने जाते हैं। 2 विषयों की विविधता। वे हर बार अलग विषयों पर फिल्में चुनते हैं, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। 3 सोशल मैसेज। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी होता है। 4 प्रतिबद्धता। वे हर किरदार के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, चाहे वह वजन बढ़ाना हो, वजन घटाना हो या किसी नई स्किल को सीखना हो। हालांकि आमिर खान ने हाल ही में कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया है, लेकिन उन्होंने घोषणा की है कि वे जल्द ही एक नई फिल्म के साथ वापसी करेंगे। उनकी अगली फिल्म का विषय और उनकी भूमिका क्या होगी, ये जानने के लिए दर्शक उत्सुक हैं। निष्कर्ष आमिर खान का जीवन और करियर एक प्रेरणादायक कहानी है। वे न केवल एक शानदार अभिनेता हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक, एक संवेदनशील इंसान और समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति भी हैं। उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। आमिर खान की जीवन यात्रा ये सिखाती है कि यदि आप अपने काम को लेकर ईमानदार और समर्पित हैं, तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं।
उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।